ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। एक्चुअली परचेज़ करते समय मैंने बहुत सारे बाथ टब ट्राई किए थे, देखे थे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि कुछ समय में प्रिंस बैठने लग जाएंगे, तो इसमें मैं उसे बिठा करके नहला सकती हूँ। तो ये ज़्यादा यूज़ में आएगा, ज़्यादा टाइम तक यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। एंड इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें हम साबुन और शैम्पू को भी रख सकते हैं पास में ही, और अगर स्लिप का डर है तो आप पीछे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक टॉवल रखा है, गमछा जिसे बोलते हैं, आप उसे वहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं, लेकिन गुनगुना पानी है, और डायरेक्टली बच्चे के बॉडी पे नहीं डालना है, पहले अपने हाथों से होते हुए ही डालना है। फिर मैंने साबुन को पहले अपने हाथों में रगड़ा, फिर उसके बाद मैं प्रिंस को लगा रही हूँ। डायरेक्टली हम साबुन भी नहीं लगा सकते, एक्चुअली डायरेक्टली हम ना तो पानी डाल सकते हैं ना ही साबुन लगा सकते हैं, बच्चा डर जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा प्रिंस अपना बाथ टाइम बहुत एंजॉय करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, नहाना, मालिश करवाना, ये सब चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती है। और बात करवाते समय मैं उससे अगर बातें करूँ, उसे गाना सुनाऊँ, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एंजॉय करता है, वो बहुत हंसता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं डेली सब काम छोड़ करके पहले उसे नहलाना, मालिश कराने का काम करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है प्रिंस रोने लगते हैं, तो मैं उन्हें मालिश करने लगती हूँ ताकि वो चुप हो जाते हैं। एंड सबसे पहली बात, जहाँ गंदगी बैठने के ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे कि गर्दन के नीचे, आर्मपिट पे, और प्राइवेट पार्ट के जॉइंट्स पे, यहाँ पे, एंड फेस पे भी ज़्यादा आप केयर करें। एंड बहुत ही केयरफुली लगाना है, ऐसे रगड़ना नहीं है कस करके, क्योंकि बच्चे अभी छोटे होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। एंड अगर आप मेरी तरह अकेले रहती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बच्चे को नहलाना चाहिए, क्योंकि मेरी मदद के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले ही प्रिंस को नहलाती हूँ और मैं ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी से उसे नहला दिया है, गीला कर दिया है, साबुन भी लगा दिया एक बार, एंड दोबारा फिर से मैं एक बार अपने हाथों में रगड़ती हूँ साबुन को, फिर दोबारा पूरे हाथ से लेते हुए पैर पे करती हूँ। एंड पैर के तलवे पे ज़रूर करें, क्योंकि इससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। एंड आर्मपिट का भी ज़रूर ध्यान रखें, पानी डायरेक्टली नहीं डालना है, हमें अपने हाथों से होते हुए उसके ऊपर पानी डालना है। और इस बात का ध्यान रखें, सेफ्टी मस्ट है, सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कि ये स्लिपरी तो नहीं है, ये बाथ टब स्लिपरी नहीं है, पहले मुझे लगता था कि ये स्लिप करेगा, लेकिन स्लिपरी नहीं है, बट फिर भी अपने कंफर्मेशन के लिए मैंने नीचे कपड़ा लगा दिया है ताकि स्लिप होने का कोई चांस ना हो, और ज़्यादा केयरफुली भी मैं रहती हूँ नहलाते टाइम। और प्रिंस के थोड़ा सा क्रैडल कैप है, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है स्पू शैम्पू, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले बालों को गीला करना है, एंड फिर उसके बाद अपने हाथों में हैंडफुल शैम्पू लेना है, एंड धीरे धीरे मसाज करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मसाज भी हल्के हाथ से करना है, दबाना नहीं है बच्चे के सिर को, और ये ध्यान रखना है कि कान में या फिर इधर उधर आँख में, फेस पे शैम्पू ना लगे, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आराम आराम से धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ ताकि इसके जो क्रैडल कैप सामने है वो चले जाएँ एंड इसे कोई परेशानी भी ना हो। तो इसलिए मैं हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ, जैसा कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। तो अगर आप देखेंगे तो प्रिंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंड उनकी जो सबसे खासियत है वो हमेशा पैर चलाते रहते हैं। इस वजह से मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं ये स्लिप ना हो जाए, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 दिन मैंने ट्रायल किया, फिर उसके बाद तीसरे दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी प्रिंस 2 महीने के हो गए हैं।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैं हल्के हाथों से पानी लेके ऐसे कर रही हूँ ताकि पानी बिल्कुल भी कान में ना जाए। आप सोच रहे होंगे मेरी तरह कि शावर कैप ले लेते हैं, बट शावर कैप का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे हम यूज़ ही नहीं कर पाते। एंड फिर जैसे मैंने धो लिया, फिर उसके बाद प्रिंस को उल्टा लेटाती हूँ। उल्टा लेटाते समय भी ध्यान रखना है कि चोट ना लगे। वैसे कि तो एजेस नहीं है, यहाँ पे चोट लगने का कोई चांस नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पैर मारते हैं, उछल कूद करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही केयरफुली आप बच्चे को नहला सकते हैं। मैंने फिर से साबुन पीछे की तरफ लगाया, पैरों से होते हुए मैं इस हाथ के पीछे, वैसे तो आगे से मैंने शैम्पू अच्छे से लगा लिया था, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से पीछे की तरफ लगा लेते हैं, फिर पानी डाल करके अच्छे से धो लेते हैं। ध्यान दें, डायरेक्टली पानी नहीं डालना है, हाथों से होते हुए ही डालना है। अब पीछे के बालों पे रह जाता है तो भी हम पानी से हल्के से धो लेते हैं। फिर मैंने प्रिंस को सीधा कर दिया। एंड बालों में अगर थोड़ा पानी रह गया हो या फिर गुनगुने पानी से अगर हम उसे लास्ट में ऐसे गुनगुना पानी डालें तो उसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। आप सोच रहे हो गुनगुने का पानी में बिठा दो, तो एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए प्रिंस को पकड़ करके टब में बिठाना पानी भरे हुए, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। फिर उसके बाद मैं एक साफ़ टॉवल रखती हूँ पहले से ही, एंड उसकी गुदरी एक रखी हुई है, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, आराम से पोंछना है। ये सारे प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है, लेकिन एक बार ख़त्म हो गया, फिर सेकेंड टाइम मैंने अपने कैंटीन से परचेज़ किया है। मैं क्रीम लगा रही हूँ हिमालय का। सबसे पहले मैं फेस पे लगाती हूँ, फिर उसके बाद लोशन लेती हूँ। लोशन ले करके पूरे बॉडी में ऐसे मसाज करती हूँ। मसाज कर लिया है मैंने। अब जैसे ही थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद मैं पाउडर पफ से ये सारे बॉडी में इसके पाउडर लगा देती हूँ। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और इसकी बॉडी भी स्मूथ सी लगती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैं लगा देती हूँ ऐसे। फिर उसके बाद मैं पूरे बॉडी में ऐसे ही कर देती हूँ, पाउडर से पूरा नहला देती हूँ, या यूँ कहें आप पाउडर पूरे बॉडी पे उसके लगा देती हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में। उसके बाद मैं उसे प्रिंस को टीका लगाती हूँ, क्योंकि आँख में वो काजल लगाने नहीं देता है, तो इसलिए मैं काजल को अवॉइड करती हूँ। कभी कभी अगर वो हैप्पी रहता है ज़्यादा तो काजल लगाती हूँ, वरना पॉसिबल नहीं होता है। फिर मैं उसको उसी टॉवल में एक और टॉवल के ऊपर लपेट करके उसे झूले में लेटा देती हूँ, ताकि वो आराम से सो जाए। और आप देख सकते हैं थोड़े समय बाद प्रिंस को नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। जैसे ही वो सो जाते हैं, मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि प्रिंस का सोना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। प्रिंस सो गए हैं, अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है।